सबको जय श्री राम जी की। आज हम ये जानते हैं कि घर पर किस प्रकार छठ पूजा का आयोजन करें। जो महिलाएं नदी तट पर नहीं जा सकते उनके लिए ये वीडियो। छठ पूजा के लिए जो हमेशा उसके विधि के हिसाब से तो नदी में जाकर पूजन करना होते हैं, गंगा या कोई तालाब वगैरह। तो कोई भी नदी हो, गंगा नदी तो पवित्र होते हैं इसलिए गंगा जी का नाम लिया। और कोई भी नदी हो, तालाब हो, उनमें खड़े होकर ही ये पूजन होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो उसका विधि क्या है घर पर जो करने का, उसी के लिए बताती हूँ। 8 तारीख को ये शुरू हो जाते हैं जो छठ पूजन का पावन पर्व। ये महाव्रत कहते हैं इसको। 4 दिन का अनुष्ठान होते हैं। पहले दिन 8 तारीख को तो घर का पूरी तरह स्वच्छ करते हैं, क्योंकि 4 दिन तक बिल्कुल भी समय नहीं मिलते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत करते हैं। इसलिए पहले ही जैसे हम दिवाली में जो पूजा करने के लिए पूरी तरह सफाई करते हैं, ऐसे ही जो पहला दिन नहाए खाए उसी दिन मतलब 8 तारीख को जो पूरी तरह घर का स्वच्छ करना है। और उसी दिन शाम को जो भोजन करते हैं चावल और कद्दू का सब्ज़ी या लौकी का सब्ज़ी के साथ खाना होते हैं। अगले दिन 9 नवंबर को जो कीरनी या करना व्रत कहते हैं, उस दिन शाम के समय जो चावल का जो खीर बनाते हैं, गुड़ की जो खीर बनाते हैं, नहीं तो गन्ने के रस से खीर बनाते हैं। उसी का भोजन सबसे पहले कन्याओं को देना होते हैं, उसके बाद जो प्रसाद के तौर पे सबको दे के खुद भी भोजन करना होते हैं। और उसी रात से लेकर अगले दिन पूरे दिन निर्जल रखना होते हैं ये व्रत। तो ये बहुत कठिन होते हैं व्रत। तो निर्जल रखे और शाम के समय उसी दिन शाम के समय जो षष्ठी वाला दिन है, सूर्य षष्ठी, उसी दिन शाम के समय भी सूरज को जो डूबता हुआ सूरज को अर्घ देना होते हैं। अर्घ देने से पहले जो षष्ठी माता का कहानी है वो सुनना होते हैं। और अंकुरित हुआ चना हाथ में लेकर ही कहानी सुनना है। सुनने के बाद कई कहानियाँ हैं, वो अगले वीडियो में डालती हूँ सारे कहानियाँ। और पहले उसी दिन अस्तमय सूर्य को अर्घ दे देती है। तो अर्घ देते समय हम जो घर पर कर रहे हैं, इसलिए एक बड़ा सा टब में पानी भर कर रखना है। तो उस पानी में ही खड़ी होकर ही हम इस पूजन का जो व्रत का जो नदी में ही खड़ी होकर हम कर रहे हैं, वही संकल्प लेके गंगा मैया या यमुना मैया किसी भी मैया का आवाहन करके जो उसमें खड़ी होके जो सूप में जो सारे सब्जियां तैयार रखना है, उसमें तो नारियल और गन्ना और सारे हरे सब्जी सब कुछ भर के और दीवा लगा के धूप दीवा सब कुछ रख के ये सूरज को उस पानी में खड़ी होके 3 बार जो घूम के परिक्रमा लेने हैं। इसका मतलब हम सूरज को जो परिक्रमा कर रहे हैं, उसके बाद हम सूरज को अर्घ दे देते हैं। सूप नीचे रख के जो सूरज को अर्घ दे के उसके बाद अगले दिन सुबह जो उदय सूर्य को अर्घ दे के ही हम व्रत खोलते हैं। तो चौथा दिन ही ये व्रत खुला जाता है पूरी तरह। पहला दिन तो 2 दिन हम शाम को खा लिया, दूसरा पहले जो नहाए खाए उसी दिन भी शाम को खा लिया। और अगले दिन भी जो कीरनी है उस दिन भी जो करना बोलते हैं, उसी दिन भी हम शाम को खा लिया। और उसी शाम से लेकर अगले दिन तक मतलब छठी वाला दिन अगले दिन तक हम पूरी तरह व्रत थे। फिर उसके अगले सुबह हम मतलब 11 तारीख को सुबह हम सूरज को अर्घ दे के हमारा व्रत खोल देते हैं। ये षष्ठी माता का जो कथा है, छठ मैया जो कहते हैं, वो षष्ठी माता है कार्तिकेय जी का पत्नी और सूर्य देव का बहन बनते हैं, मतलब ब्रह्मा जी का पुत्री होते हैं षष्ठी माता। ये बच्चों का रक्षा के लिए करते हैं, उनके बच्चों का दीर्घायु के लिए करते हैं।
तो ये हम यहाँ इस साइड में हम बच्चों का जन्म होने के बाद, जो हरियाणा साइड में तो बच्चों का जन्म होने के बाद छठे दिन जो छठी मनाते हैं वो यही षष्ठी मैया का पूजन करते हैं। और बिहार, यूपी, झारखंड उसी साइड में तो ये षष्ठी माता का इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ पे सब ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ बिहार के लोगों का त्यौहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये व्रत तो सबसे पहले हमारा जो पुराणों में जो राजा प्रियव्रत ने किया था, उसके बाद जो हमारा राम जी भी वनवास हो के जब वापस आ गया था, राज तिलक से पहले राम जी और सीता मैया दोनों ने किया था। पांडवों ने भी ये व्रत किया था, और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब ने भी ये व्रत किया था, और कर्ण जी ने भी, जो पांडव का जो ज्येष्ठ भ्राता कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, उन्होंने भी ये व्रत किया था। तो इस व्रत को महाव्रत कहते हैं, हिंदू धर्म का महाव्रत होती है। ये 4 दिन का अनुष्ठान होते हैं इसमें, इसलिए ये महाव्रत होती है। तो ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा व्रत है। तो उसको हम बिहार के त्यौहार बोल के नहीं हटा देना चाहिए। हर एक बंदा सूर्य देव का जो आराधना करते हैं, षष्ठी माता के कहने से षष्ठी माता कहते हैं कि प्रकृति का, संपूर्ण प्रकृति का तुम आराधना करो, ऐसे ही बोला था राजा प्रियव्रत को। कहानी आगे सुनाती हूँ बाद में, इस वीडियो में नहीं बता रहे। तो राजा प्रियव्रत को ये बोला था, संपूर्ण प्रकृति का पूजन करो, तब तुम्हारा पुत्र को मैं वापस दे देंगे, ऐसे। तो संपूर्ण प्रकृति होते हैं सूर्य, उषा, वायु, जल। इसलिए उषा समय जो संध्या काल के समय होते हैं, इसलिए सूर्यास्त समय के समय भी, सूर्य उदय के समय भी हम ये अर्घ्य देते हैं सूरज को। तो ये प्रकृति का छठा अंश है षष्ठी माता। इसलिए हम जो बच्चों के संतानों का सुरक्षा और उनका जो लालन पालन सब कुछ हम यही करते हैं, इसलिए षष्ठी माता का पूजन करते हैं अपना बच्चों के लिए। तो यही त्यौहार है ये षष्ठी, जो छठ पूजा कहते हैं। ये सिर्फ बिहार वालों का त्यौहार नहीं है, सबके लिए होते हैं। हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं, ये सबके लिए होते हैं पूजा। तो आप लोग जो नदी में जाके नहीं कर सकते हैं, तो अपना घर पे ये पूजन करने का संकल्प लेके कर लीजिएगा अपना बच्चों के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।